कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा विद किरण में। आज का जो विषय है वो है कि एक कुत्ते ने लगाई श्री राम के दरबार में न्याय की गुहार। कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए कि ये कुत्ता जो पशुओं की श्रेणी में आता है वह भला किस प्रकार अपनी बात कह सकता है और भगवान श्री राम ने उसकी बातों को कैसे समझ लिया। मुझे लगता है कि ये बात मैं सिर्फ नास्तिक लोगों को ही समझा सकता हूँ। बाकी जो भगवान को मानने वाले हैं वो सब जानते हैं कि भगवान हर जीव के मन की बात को सुन लेते हैं, इसलिए तो वो भगवान हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सज्जनों, इस कहानी में ये बताया गया है कि कौन सा कर्म करने वालों को कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। एक समय भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी। जब इस तरह उसके द्वार पर कुत्ते को रोते हुए 3 दिन हो गए, तब श्री राम जी ने देखा कि ये श्वान लगातार तीसरे दिन भी मेरे द्वार पर पड़ा रो रहा है। मुझे इस बात को जानना चाहिए कि ये कुत्ता क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु श्री राम ने अपने दूतों को कुत्तों को दरबार में बुलाने के लिए कहा। कुत्ते ने दूतों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे महानुभाव, मुझे पाप की योनि में जन्म मिला है, इसीलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित है, जैसे कोई मंदिर, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी के उद्यान, किसी सभा या मठ में, राजभवन या गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थान, रसोई घर या स्नान संध्या के स्थानों पर मेरे जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वह ही स्वयं आकर मेरे पास मेरी पीड़ा को सुने। सज्जन, कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने प्रभु श्री राम को उनकी पूरी बात सुनाई। इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी कुत्ते के समीप पहुँच गए और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ता कहने लगा कि ये दिन प्रभु, आपने मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट किया जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हो। हे महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी तुम्हारे दर पर आया हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया। मुझे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। आप तो जानते ही हैं, वैसे भी हमें सबसे नीच योनि में जन्म मिला है। दुनिया में हमें दूध करती है, कोई हमें पीटता है और मनुष्य की तरह कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते। हमें तो कोई अपनी 2 टन डाल देता है, हम तो उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग हमें खाने को भी नहीं देते। अब हम जाए तो कहाँ जाए, ऊपर से हमारा पैर तोड़ दिया। अब तो हम कहीं चल फिर भी नहीं सकते। इसी बात से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राम, मुझे नीची जाति के प्राणियों को न्याय दीजिए। बंधु, कुत्ते को पूरी बात सुनकर राजा राम जी उसे सन्यासी को बुलाने और उससे पूछते हैं कि स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस असहाय प्राणी का पैर तोड़ दिया। तभी सन्यासी ने कहा, हे महाराज, मैं के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने आकर मेरा पैर छू लिया। दोपहर का समय था, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। मैंने इसे एक पत्थर उठाकर मारा, जिससे लगने से इसका पैर टूट गया। सज्जन, उस सन्यासी का पक्ष सुनकर श्री राम ने कहा, हे स्वामी, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ज्ञान विहीन पशु है। यदि इसने आपका पक्ष पदार्थ देखकर आपको छू दिया तो मैं इसमें उसका कोई दोष नहीं समझता। यही तो इसकी स्वाभाविक प्रकृति है, इसीलिए आप ही इसके अपराधी हो। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इसी कुत्तों को भी लगी थी। आपके पास भोजन कमाने को मैंने विवेक दिया है। आप कहीं से भी फिर से अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु ये तो ज्ञान विहीन पशु है,
इसको भोजन न मिलने पर भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे स्वान, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, इसे भोजन न मिलने पर ही भूखा रहना पड़ा। भगवान श्री राम कहने लगे कि सन्यासी, तुम्हारा अपराध है, तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो भी दंडी से निर्धारित करोगे, हम वही इसे सजा देंगे। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी सेवालय का महंत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, देश और घृणा कूट कूट कर भरी है। इसे अपने ही अब गुणों अपनी करनी का दंड मिलेगा। सज्जनों, इस तरह उस कुत्ते की बात मानकर श्री राम ने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और एक पालकी में बिठाकर उसके साथ में ही एक तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्साह के साथ एक शिवालय में ले गई और उसी शिवालय का महंत बना दिया। मित्रों, उस समय अज्ञान बस वही सन्यासी बहुत प्रसन्न होते हुए अपना भाग्य उधर समझ रहा था। इधर ऐसे ही अन्याय व्यवस्था को देखकर दरबार के कुछ लोगों ने बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने श्री राम से पूछा कि प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ी थी, परंतु उसे दंडित करने की वजह उसे शिवालय का महंत बनाकर उसे बहुत सारे सुख दे दिए। इस रहस्य को हम समझ नहीं पाए। इसका अर्थ है तभी कुत्ते कहने लगे कि ये कोशिश ऐसे होती है जहाँ लोग भी लालची, कर्म क्रोधी, ईर्ष्यालु और घृणा करने वाले लोगों को नहीं कर रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न ना खाने वाला, शिवालय, मठ, बगीचा, दान, गिरा, हम इन स्थानों पर रहने वाला, अनाथ स्त्री और बालकों का धन हरण करने वाला, शिव को अर्पण किए गए धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन, राजा के घर पर पहुँचे हुए याचक को भगाने वाले, दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। कुत्ता कहने लगा, मैं भी पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था। लोभी लालची स्वभाव के चलते मैंने मठ में आए हुए धन को धन कर्म में न लगाकर स्वयं उसका उपयोग किया, इसलिए मैंने कुत्ते की योनि में जन्म पाया है। सज्जनों, इसका अर्थ यह है कि यह बिल्कुल नहीं है कि हर एक शिवालय के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो ईमानदार से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों में, दीन दुखियों में, यज्ञ कर्मों में, पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। कर्मों की मति बड़ी विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते जो पाप किए, उन पापों के कारण उनको अगला जन्म कुत्ते का मिला। सज्जन, वह कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वो महंत होकर भी कुत्ता हो गया। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।